ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 107 तक हमारा पाठ हो गया है। 8वें सूत्र की 108वें सूत्र की भूमिका है कि ये जो प्रकृति है, पुरुष है, पुरुष में जीवात्मा और परमात्मा दोनों आ जाते हैं। ये आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते, यानी इंद्रियों के द्वारा इनका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो क्या केवल ईश्वर का ही इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता या अन्य चीजों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता? इस प्रसंग को समझते हैं। इस प्रसंग को आप इस प्रकार से याद रखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखाई देना चाहिए, और यदि वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है तो भगवान की सत्ता को कैसे स्वीकार करें। सूत्र संख्या 108 में ऐसे कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वस्तु तो है लेकिन होते हुए भी वह दिखाई नहीं दे रही, और फिर भी हम उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। जब वस्तु के अस्तित्व को हम स्वीकार रहे हैं, जब वो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारने में क्या आपत्ति है? ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्थिति है। ईश्वर अगोचर है, इंद्रियातीत है, इंद्रिय का विषय नहीं है, और बहुत सारी वस्तुएं भी वर्तमान में इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन वो स्वीकार कर ली जाती हैं। तो ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसके कारण से वस्तु दिखाई नहीं देती? है, वस्तु है, व्यक्ति है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। तो यदि हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसके अस्तित्व को चुनौती देंगे? अस्तित्व को चुनौती नहीं देना चाहिए। सूत्र है विषयो अपि दूरादेह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषय होते हुए भी अविषय हो जाता है। क्यों? अति दूर होने से, अति निकट होने से, सूक्ष्म होने से, ऐसे अनेक कारण हैं। इंद्रियों के टूट फूट जाने के कारण से और अन्य विषयों का अधिक प्रभाव होने के कारण से भी वस्तु का ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता। अब इस प्रसंग को आप समझें, इस सूत्र को समझें। कोई सत्तात्मक पदार्थ है और उसके होते हुए भी इंद्रियों से वह देखा नहीं जा रहा। क्यों? अति दूरात, अत्यधिक दूर होने के कारण से वह इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा रहा। जैसे मोटेरा स्टेडियम, जिसको वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, और वो कहां पर है? अहमदाबाद में है। क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हमारी दृष्टि से बहुत दूर है। अति दूर होने के कारण से वह हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यदि वो दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हम उसकी सत्ता को चुनौती देंगे? आपको वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा, बस इतनी सी बात है, लेकिन वो वस्तु वहां उपलब्ध तो है। मोटेरा स्टेडियम, तो जितने भी क्रिकेट स्टेडियम हैं, बताओ आपको दिखाई दे रहे हैं?
आप अभी जहां पर भी बैठे हो नहीं दिखाई दे रहे। जितने भी तीर्थ स्थल हैं जिनका भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जैसे कि ये है अपने लिंगराज मंदिर है, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं हैं, रंगनाथ का मंदिर है, पश्चिम में सोमनाथ है, द्वारिका है, उत्तर में वैष्णो देवी है, अमरनाथ की ओर जाते हैं, मानसरोवर है, हिमालय पर्वत है, पूर्व में जाते हैं, गुवाहाटी की ओर जाते हैं, आसाम की ओर जाते हैं, कलकत्ता की ओर जाते हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, बहुत अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण, धरोहर, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं या नहीं है। किले हैं, इमारतें हैं, स्मारक हैं, कुतुब मीनार हैं, ताजमहल है। ये बहुत सारे स्मारक हैं जिनको देखने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जाता ही है। लेकिन ये प्रसिद्ध स्मारक जहां पर हम वर्तमान है वहां से दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? दूरी है हम में और उस वस्तु में, दूरी होने के कारण से वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वस्तु तो है। तो एक कारण समझ में आ गया कि वस्तु से अगर हमारी दूरी है तो दूरी के कारण वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और अति निकटता के कारण भी, एक बहुत दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा और एक बहुत निकट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। माताएं नेत्रों में अंजन लगाती हैं, काजल, आंखों से सब दिख रहा है, खुद का काजल दिखता है क्या? खुद का काजल क्यों नहीं दिख रहा? निकट है। और पुरुषों के लिए बोल दें तो ये आंखों के नीचे गड्ढे, क्योंकि पुरुष तो काजल नहीं लगाते। तो पुरुष भी तो बेचारे चाहेंगे भाई हमारे लिए भी कोई दृष्टांत दिया जाए। तो तुम्हारे लिए दृष्टांत ये है कि बोल दो इस जगह ये दिखती है क्या? ये जगह नहीं दिखती। नाक का शेप दिखता है क्या? जहां से शुरू होती है नाक, जहां से शुरू होती है आंख से जुड़ करके, वो जगह दिखाई देती है क्या? नहीं देती। क्यों? निकट होने के कारण से। और आप अपने हाथ को बिल्कुल आंखों के पास में ले आओ, बिल्कुल ऐसे सामने, और हाथ पर कुछ लिख दो या कलरिंग कर दो, कुछ भी कर दो, और फिर उसे बिल्कुल ऐसे नजदीक लेकर के आओ, चश्मे के बराबर, जहां पर चश्मे लगाते हैं उतने निकट लेकर के आओ और आंखें खुली रखो। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब नहीं दिख रहा निकटता से, तो क्या आप अस्तित्व को अस्वीकार करोगे? अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा कारण है व्यवधान आने से। वस्तु और इंद्रिय के बीच में यदि व्यवधान आएगा, रुकावट आएगा, तो रुकावट के कारण भी आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप अपने घर में बैठे हैं, घर के बाहर सड़क है क्या? है। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। क्यों? आप जहां बैठे हैं वहां पर दीवार है, दीवार के कारण ओट है, पर्दा लगा हुआ है, इसके कारण से उसके उस तरफ क्या है वो दिखाई नहीं देता। तो इंद्रिय और विषय में रुकावट यदि आ जाएगी, उसके बीच में कोई बाधा, कोई दीवार आ जाए, आवरण आ जाए, तो आवरण के कारण भी क्या होगा? वस्तु ठीक ठीक दिखाई नहीं देगी। 3 कारण हो गए। चौथा कारण, मन के अस्थिर होने से। मन यदि अस्थिर है, इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ेगा, तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, या आपको कोई और पढ़ा रहा हो, या आपसे कोई बात कर रहा हो, लेकिन आपका मन अस्थिर है, किसी और विषय में लगा है, ध्यान कहीं और है, तो सुनते हुए भी हम सुनते नहीं हैं। जबकि वो सुना रहा था, हम उसी के रडार में थे, उसी की परिधि में थे, लेकिन हम कुछ और चिंतन कर रहे थे, इसलिए वो क्या बोल रहा था हमको समझ में नहीं आया। एक बहुत मोटा उदाहरण है कि आप देखते होंगे कोई व्यक्ति किसी को टुकुर टुकुर देख रहा होता है,
नजर गड़ा करके देख रहा होता है। वो वस्तुतः देख नहीं रहा होता, वो कुछ सोच रहा होता है। और जिस व्यक्ति की तरफ दृष्टि करके वो देख रहा होता है, वो व्यक्ति सोचता है ये मुझे बड़ा ताड़ रहा है, एक टकटकी लगा करके मुझे देख रहा है, जबकि बस केवल वो ऐसे देख रहा है। लेकिन क्या देख रहा है वो उसे पता नहीं, वो तो सोच रहा है कुछ। वो किसी सोच में मग्न है और आंखें उसकी खुली हुई हैं, लेकिन वो आंखें कहीं किसी न किसी एंगल में तो जा ही रही होंगी। सामने वाले व्यक्ति को लगता है मुझे देख रहा है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि सामने कोई है भी या नहीं, क्योंकि वो किस में मस्त है, सोचने में मस्त है। तो बहुत सारा ये भी होता है कि देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। आंखें हैं, नेत्र ज्योति है, देखने की शक्ति है, और देखने योग्य वस्तु भी सामने है, और उसकी तरफ नेत्र भी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मन कहीं और लगा है। मन का इंद्रिय से संपर्क ना होने के कारण से देखते हुए भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है, और सुनते हुए भी सुनाई नहीं दिया, पता ही नहीं चला। कई लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते चले जाते हैं और डाइवर्ट हो जाता है, रूट डाइवर्ट हो जाता है। उनको किसी और दिशा में जाना होता है, निर्धारित दिशा में ना जाते हुए किसी अन्य दिशा में वो चल पड़ते हैं। फिर वो सोचते हैं अरे हम तो बहुत आगे आ गए, इस रूट पर हमें नहीं जाना था, तो फिर वो लौट करके आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? मन का इंद्रिय के साथ संयोग नहीं था, जुड़ाव नहीं था, कनेक्शन नहीं था। तो कनेक्शन के अभाव में ये स्थिति हुई कि व्यक्ति ने वस्तु है, इंद्रिय है, लेकिन फिर भी उनका संपर्क नहीं हुआ, ठीक है। और कारण क्या है? और कारण है कि किसी वस्तु के अति सूक्ष्म और आकर्षण बल के कारण से आपके और हमारे फोन हैं, चलते हैं, नेटवर्क आते हैं, सब कहते हैं कि ये जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, वोडाफोन का नेटवर्क है। और आप ये भी देखते हैं कि देखो हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारी कॉलोनी में जियो का टावर लग गया है, एयरटेल का टावर लग गया है, वोडाफोन का टावर लग गया है, BSNL का टावर लग गया है ना। आपको ये भी दिखा के सिग्नल आ रहे हैं, पर वो दिख रहा है कि रेडिएशन, वो तरंगें दिख रही हैं क्या? टावर से आपके मोबाइल में कैसे ये टावर आ गए, वो जो उसकी किरण है, जो उसकी तरंग है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी समझ में आता है क्या? रेडिएशन समझ में आता है क्या? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया समझ में आते हैं क्या? जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है, वो समझ में आता है क्या? नहीं आता। है कि नहीं है? है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अति सूक्ष्म है। लेकिन वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम उसके अस्तित्व को नकार देंगे कि जी ये तो है ही नहीं? तो सूक्ष्म होने के कारण से भी वो दिखाई नहीं देता। और कारण होता है कि वस्तु का अभिभव हो जाना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से दब जाना। जैसे रात्रि में दीपक जलाने पर उसका उजाला दिखाई देगा, और जेठ का मास हो, अच्छा सूरज तप रहा हो, अच्छी गर्मी हो रही हो, बढ़िया प्रकाश आ रहा हो, और फिर दिया जलाए, तो दिए की रोशनी दिखाई देगी? नहीं। क्यों? बड़े प्रकाश के कारण छोटा प्रकाश जो था लुप्त हो गया, अभिभव होगा। तो इस कारण से भी, यानी बड़े का ज्यादा प्रभाव आया, इसलिए छोटी वस्तु प्रभावहीन हो गई, लुप्त हो गई। इसके कारण से वो दिखाई नहीं दी। लेकिन क्या दीपक में प्रकाश नहीं था? था। सूर्य के प्रकाश के कारण दीपक का प्रकाश थोथा पड़ गया, छोटा पड़ गया, ये कारण हुआ। और इंद्रिय के टूट फूट जाने पर व्यक्ति अंधा हो जाए,
अंधे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या कुछ भी नहीं है संसार में? संसार में तो है। पीलिया रोग हो जाता है लोगों को, तो पीलिया रोग, कामला रोग जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेत्र ज्योति एक प्रकार से पीली पड़ जाती है। जो भी वस्तु हम देखते हैं वो पीली दिखाई देती है। तो वो हमारा दोष है कि हमको वस्तु पीली दिखाई दे रही है, पर वस्तु तो पीली नहीं है ना, वो हमारा दृष्टि दोष है। और इंद्रियों में विकार लगने से, चोट लगने से, इसके कारण से भी हमको देखने में नहीं आता। कान से सुनने की शक्ति कम हो जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है। इसके कारण से भी हमको वस्तु है लेकिन पूरी पूरी दिखाई नहीं देती। एक इंद्रिय से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते समय दूसरी इंद्रिय का अधिक प्रभावी ना होने से पहले जिस इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उसमें यदि व्यवधान आ गया तो भी क्या होगा? तो भी देखना, सुनना, समझना बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप टीवी सीरियल देख रहे हो, आप रेगुलर टीवी सीरियल देख रहे थे, सारा का सारा प्रसंग तो देख रहे थे नेत्रों से, नेत्रों से देख रहे थे, ध्यानपूर्वक मन लगा करके टीवी सीरियल्स देख रहे थे। लेकिन बाहर कोई फटाका फोड़ दे या किसी की चिल्लाने की आवाज आए, कोई तीव्र ध्वनि आए, यहां पर टीवी को नेत्रों से देख रहे थे, वहां पर कानों ने तीव्र ध्वनि को सुना। तीव्र ध्वनि को सुना तो आपका ध्यान कहां चला गया? तीव्र ध्वनि पर। वहां ध्यान चला गया तो टीवी सीरियल तो बचेगा नहीं, वो तो आगे चलता चला जाएगा। आगे चलता चला जाएगा तो क्या प्रसंग आया, कुछ समझ में आया नहीं, जबकि हमारे सामने ही प्रसंग चल रहा था। पर अभी आंखों से देख रहे थे लेकिन कानों से धमाका सुना तो जो देखने वाला प्रसंग था वो हमारा छूट गया, चला गया। तो ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों से ये समझ में आता है कि वस्तु है, उसकी सत्ता है, परंतु व्यवधान आने के कारण से वह दिखाई नहीं देता। ऐसे ही प्रकृति है, पुरुष है, परमात्मा है, जीवात्मा है, वो भी ऐसे कई कारणों से दिखाई नहीं देता। परमात्मा से किस चीज की दूरी है? परमात्मा से केवल और केवल ज्ञान की दूरी है, और किसी चीज की दूरी नहीं है। जहां पर आप हैं वहीं पर परमात्मा है। जिस समय आप हैं उसी समय परमात्मा है। जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान पर परमात्मा है। जिस काल में आप हैं उसी काल में परमात्मा है। सब प्रकार की निकटता है परमात्मा से, देश की, काल की, स्थान की, सब प्रकार की निकटता है। लेकिन कौन सी निकटता नहीं है? परमात्मा के तो हम निकट हैं। परमात्मा प्रत्येक क्षण देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन परमात्मा हमको समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा से किस बात की दूरी है? केवल ज्ञान की दूरी है। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक करने के लिए जाते हैं, आपको बहुत सारी वनस्पतियां दिखाई देती हैं। वो वनस्पतियां आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी हैं, कितनी अनुपयोगी हैं, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी ना होने के कारण से क्या होता है कि हम उनसे लाभ नहीं ले पाते। तो किसकी दूरी थी? ज्ञान की दूरी थी। अगर ज्ञान होता तो उस वनस्पति, उस औषधि के बीच में दूरी ना होती, क्योंकि हमें पता चल जाता ये है और इसका ये लाभ है। तो परमात्मा से हमारी कोई दूरी नहीं है, परमात्मा से हमारी पूरी निकटता है और
सनातन सत्ता है, आत्मा परमात्मा की सदा साथ रहने वाली सत्ता है। बस दूरी है केवल और केवल ज्ञान की। तो परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, जीभ से चखा नहीं जा सकता, नासिका से सूंघा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंद्रिय विषय नहीं है, अगोचर है। परमात्मा किससे प्राप्त होगा? समाधि से प्राप्त होगा। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष उसमें प्रमाण है। तो यहां पर यही कहते हैं कि जितने सारे आपने ये तर्क प्रस्तुत किए हैं प्रकृति और पुरुष के ज्ञान के होने में, जो बाधक बताए हैं, इसके कारण क्या है? ये तो आपने अन्य वस्तुओं के बाधक तत्व बता दिए। अगर प्रकृति और पुरुष को देखना चाहें तो फिर भी वो क्यों नहीं दिखता? तो उसके लिए सूत्र आया, सूक्ष्मात् तद अनुपलब्धि। सूक्ष्म होने के कारण से प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि है। और अगर वो स्थूल होवे तो प्रकट हो जावे, दिख जावे। अति सूक्ष्म होने के कारण से अनुपलब्धि है, लेकिन वो है, उसकी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे रेडिएशन, ध्वनि तरंगें, रेडियो एक्टिव किरणें, ग्रेविटी फोर्स है, और अति सूक्ष्म होने के कारण से दिखता नहीं है, लेकिन उससे हम निरंतर लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति भी है, पुरुष भी है, अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी सत्ता समझ में आ रही है, उससे लाभ समझ में आ रहे हैं। तो यहां पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है वो सूक्ष्मता के कारण है, ऐसा आप लोगों की मान्यता है। प्रकृति और पुरुष सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान आंखों से नहीं हो रहा। तो आप बताओ, आपने कह दिया कि सूक्ष्म है, उसके सूक्ष्म होने में क्या प्रमाण है कि प्रकृति और पुरुष सूक्ष्म है? क्योंकि आपने प्रकृति और पुरुष को सूक्ष्म कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया, किनारा काट लिया, इतना कह करके आप फ्री हो गए कि साहब प्रकृति और परमात्मा सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो ये तो आपकी मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं। क्या प्रमाण है कि परमात्मा और प्रकृति सूक्ष्म है? तो सूत्र है 110, कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि। कार्य जगत को देखने से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जगत का जो मूल कारण है प्रकृति, वो सूक्ष्म है। कैसे? जो भी कार्य है वो स्थूल है। स्थूल जगत की जितनी भी जो वस्तुएं हैं वो आंखों से दिख रही हैं। स्थूल पदार्थों के कार्य, वस्तुओं का आंखों से देखने का कारण क्या है? वो हमें समझ में आ रहा है, उसका हमें ज्ञान हो रहा है। पर जो भी स्थूल वस्तु है उसका मूल स्वरूप स्थूल कभी नहीं होता। वो पहले सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म से फिर वो स्थूल बनता है। उदाहरण के लिए, आज जो आपके और हमारे शरीर स्थूल दिखाई देते हैं, क्या ऐसे ही स्थूल थे? ये नहीं थे। बहुत छोटी सी कोशिका के रूप में गर्भ में थे। मां के गर्भ में बहुत छोटी सी, बहुत महीन सी कोशिका के रूप में थे, और वहां सूक्ष्मता से धीरे धीरे स्थूलता की यात्रा हमने की। तो आज हमारा इतना बड़ा स्थूल शरीर दिखाई देता है। इस स्थूल शरीर का निर्माण किससे हुआ? सूक्ष्म से हुआ था। पेड़ बड़ा है, पेड़ बहुत बड़ा है, स्थूल है, लेकिन उसका बीज बहुत सूक्ष्म है। अगर कंपैरिजन करें तो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कितना विशाल है, वृहद है, बहुत स्थूल है। किलोमीटर दूर से भी बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ आपको दिख जाएगा, लेकिन उसका बीज देखना कितना छोटा होता है।
10 फीट की दूरी से बीज नहीं देख पाओगे, इतना छोटा बीज होता है उसका। लेकिन पेड़ को आप किलोमीटरों दूर से देख लोगे। तो वो सूक्ष्म बीज से वो स्थूल वृक्ष बना है। तो ये बात समझ में आती है कि जितने भी स्थूल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो भी स्थूल पदार्थ बने हैं, उनका मूल कारण सूक्ष्म ही है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूलता की ओर आगे बढ़ा जाता है। ईंट देखते हैं 6x9 की, 6 इंच मोटी, 9 इंच चौड़ी ईंट देखते हैं। ईंट कितनी स्थूल है, बहुत स्थूल है, लेकिन उसकी रेत कितनी सूक्ष्म है। रेत का कण वो पकड़ में ही नहीं आएगा कि उंगली में था या नहीं, केवल आभास होगा, लेकिन कई तो इतने कण महीन होते हैं कि वो देखने में भी नहीं आते। तो ऐसे कई सूक्ष्म कणों से मिलकर के वो स्थूल ईंट बनती है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो प्रकृति है, जो संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार तो स्थूल है, आंखों से दिखाई दे रहा है, इंद्रियों से इसका प्रत्यक्ष है, लेकिन इसका जो मूल कारण है वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण से इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे इन सब चीजों का नहीं होता। मोटे मोटे अर्थों में इन सब चीजों का भी तो प्रत्यक्ष नहीं है। यानी जैसे प्रत्यक्ष आप स्थूल शरीर का कर रहे हैं, वैसा वैसा प्रत्यक्ष आप उसके सूक्ष्म तत्वों का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं। जैसा वर्तमान में स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, वैसा स्थूल शरीर सदा से नहीं था। स्थूल बनने के पीछे सूक्ष्म तत्व है, वो प्रक्रिया है। तो जब इन स्थूल पदार्थों को तोड़ते तोड़ते चले जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट करते चले जाएंगे, तो कहां पर पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म की ओर पहुंच जाएंगे। तो सूक्ष्म क्या है? कारण प्रकृति, सत्व रजतम, ये सूक्ष्म है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मूल प्रकृति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म का इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये तार्किक दृष्टांत यहां पर सांख्यकार के द्वारा दिया गया है। अब इस पर भी कुछ प्रश्न प्रति प्रश्न उठेंगे, शून्यवाद की चर्चाएं चलेगी कि जब आप वस्तु को खंडित करते जाओगे, तोड़ते चले जाओगे, तो वो तो सब शून्य हो जाएगा। तो शून्य जब हो जाएगा तो ना प्रकृति रही ना पुरुष रहा, क्योंकि सब शून्य हो गया। लेकिन वस्तु विनाश धर्म वाली है। विनाश किसका हो रहा है? स्थूल पदार्थ का विनाश होता है, सूक्ष्म पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता। वस्तु अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, वो शून्य नहीं होती, नष्ट नहीं होती, केवल पदार्थ बिगड़ता है। जो स्थूल प्रोडक्ट है वो बिगड़ता है, सूक्ष्म जो पदार्थ है वो बिगड़ता नहीं है। तो इस प्रसंग को बहुत अच्छे से आगे की कक्षा में हम समझेंगे कि शून्यवाद क्या है, और शून्यवाद कितना मिथक है, कितना भ्रामक है, और वास्तविक स्थिति क्या है, वो हम अगले सूत्रों में पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ